ओम शांति। आज की डेट है 17 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है, वह हमसे विकर्म करा देती है, इसलिए हमें खबरदार रहना है। इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। बाबा कहते हैं ओ बेटे, तो सभी बच्चे कहते हैं ओ बाबा। यह ज्ञान तो हम आत्माओं के लिए ही है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। आत्मा में ही सब संस्कार है। सेकेंड पॉइंट, हम यहाँ अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हैं। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे, सत्युग त्रेता है अमरपुरी। तो हम बच्चों को कितनी खुश होना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं कि हे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण तन में मैं आता हूँ। अब तक जो हमने पढ़ा है वह सब अनराइचियस है। एक बाबा ही ट्रूथ है। गायन भी है ना, झूठी काया, तो यह सब झूठ खंड है, वही एक सच खंड है। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है, यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो पढ़ाता हूँ यह तो अविनाशी पढ़ाई है, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हम आत्माओं का बाप है शिव बाबा, वही चैतन्य बीज रूप है। थर्ड पॉइंट है, मनुष्य तो कह देते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, फिर महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर सुख का सागर, परंतु समझते नहीं हैं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं हम अपने बाबा से, हम अपने भगवान से। फिर बाबा बहुत नज़दीक ले आते हैं। यह हो गई 5000 वर्ष की बात। मनुष्य तो शिव शंकर को भी इकट्ठा कर दिया है। कितना फ़र्क है शिव और शंकर में। शिव है ऊंचते ऊंच भगवान है, शंकर है देवता। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते हैं। इन दोनों का पार्ट अलग अलग है। फोर्थ पॉइंट है, शिव बाबा की माला तो बहुत लंबी है और विष्णु की माला बहुत कम। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे। बाप की पढ़ाई बिगड़ यह मर्तबा मिल ना सके। बाप कहते हैं यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क है। खास भारत को ही कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठती है। वृक्षपति आकर भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। राहु की भी दशा बैठती है, इसलिए कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं इस कलयुगी अंत में राहु की दशा तो सब पर बैठी हुई है। अब वृक्षपति आए हैं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। बाबा कहते हैं बच्चे, माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। हमें ज्ञान रूट अपने अंदर डालते रहना है। हम जानते हैं कि आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज़ है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई। यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफ़िकल्ट फील होता है। हम स्टूडेंट टीचर श्री बाबा को थैंक्स करते हैं तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसे ऐसी सर्विस करते रहो, कल पहले भी की थी ना। फिफ्थ पॉइंट है, जिन बच्चों का बाप से अति स्नेही है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा ही रहेगी। इसलिए नींद भी करेंगे
तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेते हैं ना, इतना परिवर्तन हो जाता है। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।